मनु जी के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्रों की कथा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव बड़े प्रेम से भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी को उनके माता ने, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज बेचारे रोते आए। माँ ने कहा जाओ तप करो। तप किया तो भगवान प्रकट भये। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम 36,000 वर्षों का राज्य आनंद से भोगोगे। ध्रुव जी को जब पिता ने अपमानित किया, माँ ने अपमानित किया, तो ध्रुव जी ने तपस्या की और अपनी सिंहासन खुद तैयार की। ये समाज को सीख है कि जब आपको कुछ चाहिए है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, कोई भी सपने देखो, या तो आप लोग सपने मत देखो। क्यों जी, आप लोग सपने देखते हैं कि नहीं? सपने, ख्वाब, हमारे पास ये होता, वो सपने देखने चाहिए, लेकिन उतने ही सपने देखो जो आप अपनी मेहनत के बल पर पूरा कर सको। आपको किसी के आश्रित होने की जरूरत, किसी के भरोसे सपने ना देखो कि हम उसके बल पर अपने सपने पूरे करेंगे। अपने सपने खुद पूरे करो। किसी के भरोसे रहने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सपने पूरे करने हैं तो अपने बल पर। ध्रुव जी ने अपने सपने अपने बल पर मंत्र का जाप किया। भगवान नारद जी ने मंत्र दिया। 6 माह तक, 5 माह तक तप किया। 6ठे महीने भगवान प्रकट भये और ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। राजा बने ध्रुव जी। बहुत समय तक राज्य का सुख भोग कर ध्रुव जी अपने भाइयों के यक्षों को मार दिया। भाइयों ने यक्षों को मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी ने बचपन में ही भगवान को पा लिया, छोटी सी उम्र में ईश्वर को पाया। बड़ी उम्र की आवश्यकता नहीं है। अच्छे काम बचपन में ही कर लो, समझ जब आ जाए तब कर लो। उम्र बड़ी हो इससे क्या फायदा? ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति दी है, आपके काम करने के तौर तरीके मायने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कम आयु में चले भी गए काम करके। ऐसा काम करके गए कि देखो सदियों बाद उनका नाम आज समाज में सुव्यवस्थित है। तो कुछ ऐसा कर जाओ आप कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। ईमानदारी से अच्छे काम कर लो, बेईमान होकर के ना कुछ कर लेना। इसलिए दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि ईमानदारी से ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की इसी तरह से सेवा करता रहे जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो सारी सेवाएं चल रही हैं, सारी सेवाएं ईमानदारी से पूरी हो रही हैं। कहीं भी आपको बेईमानी नजर नहीं आएगी। बताओ, आप लोग टीवी पे जितना सुने थे गौरी गोपाल के बारे में, जितना देखे थे, आप लोगों ने कितने नंबर दोगे? 100 देंगे? यहां पर देखो आप सब कह रहे हैं आप जनमानस हैं, जनता जनार्दन है, और जो जनता का मत होता है वही जनार्दन का मत होता है, वही ईश्वर का मत होता है। कहते हैं जनता जनार्दन। जनता कौन होती है? जनार्दन मतलब भगवान। भगवान कृष्ण का नाम है जनार्दन। भगवान कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, जनता जनार्दन। तो जो जनता का मत है वही ईश्वर का मत है। यदि आप 100 नंबर दे रहे हैं तो कन्हैया भी 100 नंबर जरूर देंगे। क्यों नंबर देंगे 100? क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दास अनिरुद्ध गौरी, हमने स्कूल में पढ़ाई की होती तो हम भी झूठ बोलते, क्योंकि स्कूल में पढ़ कर के व्यक्ति झूठ और बेईमान हो ही। जिस व्यक्ति की कथनी मतलब कहना और करना अलग अलग हो जाता है वो बेईमान हो जाता है।
और मुझे बेईमान होना और बेईमान, मैं बेईमान लोगों को आसपास नहीं रखता। मेरे कार्यकर्ताओं में ना जो बेईमानी, मुझे एक बार दो बार लगा कि ये आदमी बेईमान है, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, भैया तू जा घर, जहां मन लगे वहां काम करना। मेरे आसपास लोग बेईमान लोग, ना मैं बेईमान स्वयं अपने को देखता, ना बेईमान आसपास लोगों को। तुम बेईमान ना बनना, बेईमानी नहीं। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तुम भी ईमानदारी से काम करो। एक बार हमारे यहां क्या हुआ कि सिलेंडर, अब देखो हम लोग तो सिलेंडर कम से कम 50-100 सिलेंडर यहां रोज खर्चा होता है। तो एक बार हमने सिलेंडर वाले से, सिलेंडर तो रोज आते ही हैं, एक बार मैं संयोगवश में पहुंच गया तो सिलेंडर को मैंने तौला, तो सिलेंडर को तौला ना तो उसमें 1.5 किलो गैस कम थी। सिलेंडर वाले देखो बेईमानी कर लेते हैं, सिलेंडर वाले बेईमानी कर लेते हैं ना, गैस निकाल लेते हैं। तो एक सिलेंडर मैंने तौला तो उसमें 1.5 किलो गैस कम थी। मैंने तुरंत सिलेंडर वाले को बुलाया, मैंने कहा ये वापस ले जा तेरे सारे सिलेंडर, आज के बाद तेरे से हम कोई काम नहीं करेंगे सिलेंडर का। वो बोला महाराज जी गलती हो गई। हमने कहा गलती, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमने तो देखो तुम्हें पूरा पैसा दिया, हमने तो 1 रुपए कम नहीं दिए कि भाई 1 किलो गैस के हमने कम पैसे दिए हो। जब हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब हम तुमसे कभी काम नहीं कराएंगे। हमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, हमने कहा तुमसे कभी काम नहीं कराएंगे। मुझे अच्छा आपके साथ कोई विश्वासघात करे अच्छा लगेगा? फिर जब विश्वासघात आपको पसंद नहीं है, जब विश्वासघात नर को पसंद नहीं है, देखिए हम बुला बुला के आप लोगों को, आओ सब लोग आना वृंदावन, और जब भी आना प्रसाद गौरी गोपाल में पाना, सबको बुला बुला के प्रसाद की सेवा कराते, भैया आओ खाओ, खूब पेट भर भर के खाओ। क्यों? आपके घर में 4-10 मेहमान ज्यादा आ जाएं तो घर का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। बोलो हाँ। यदि 4-6 खाएं कितना पुण्य मिले। आपकी तरफ से दूध पिएंगे बच्चे, आपकी तरफ से रसगुल्ले खाएंगे बच्चे, पुण्य है ये, बहुत बड़ा पुण्य है अन्नदान। गौरी गोपाल आश्रम में बस भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ईमानदारी से जीवन गुजर जाए, मन में कभी पाप ना आए। 2 पैसा बचाने की जरूरत नहीं है साहब, हम तो ये चाहते हैं कि और कितनी बढ़िया सेवा कर सकें आप सबकी, और अच्छे से अच्छे व्यवस्थाएं आपकी क्या से क्या कर सकें। मन में यदि आपके प्रति कोई छल कपट होता तो देखिए गौरी गोपाल आश्रम में जो प्रसाद आप लोग पा रहे हैं, वो प्रसाद सब उत्तम क्वालिटी का, उत्तम कोटि का है। उसमें भी चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन नहीं, अच्छी से अच्छी चावल, अच्छे से अच्छे बासमती के आप लोगों के लिए दाल अच्छी, रोटियों में, सारी रोटियों में आपने ध्यान दिया होगा घी लगता है। आपको पता है केवल रोटियों में घी लगाने में यहां पर 4 से 5 टीन घी रोज खर्च होता है, केवल देसी घी। अब आप लोग बताओ, भंडारे में जाते हैं कहीं के भंडारे में तो कहां घी चुपड़ के रोटी मिलती है, लेकिन गौरी गोपाल में रोटी कैसी मिल रही है? घी चुपड़ी हुई। क्यों? ये मेरी ईमानदारी का यही परिचय है कि आप लोग जो आते हैं ना, अतिथि भगवान होता है, और आपकी तृप्ति से आप तृप्त नहीं होते, आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त होते हैं। ये मेरी भावना है कि ना जाने किस रूप में जब खिलाओ तो बढ़िया खवाओ, ऐसा खवाओ कि खाने वाला तृप्त हो, संतुष्ट हो, सब प्रकार से बढ़िया हो। क्यों मेरी मां? अब वो घी ही 50,000 का है, चाहे तो हम बचाएं, पर नहीं, ईमानदारी यही है कि जो देखो, जब आप दे रहे हैं तो आपको सब आपका तेरा तुझको अर्पण, और जब आप नहीं देंगे, आप दान पुण्य करना बंद कर देंगे, तो हम नमक रोटी खवाएंगे आपको। आप दे रहे हैं तो आपकी सेवा हो रही है, क्योंकि आपका दिया ही आपको मिल रहा है। कोई हमारे बाप का थोड़ी हम लगा रहे हैं,
हमारे तो, हम तो भिख मंगे थे पुराने बचपन में, भीख मांगते, हमारे कहाँ रखा है। तो हम तो आपका तेरा तुझको अर्पण है। नारायण प्रभु, प्रभु चाह रहे हैं कि सेवा हो। ये वृंदावन धाम किसका है? ये वृंदावन किसका है? भगवान का। बिहारी जी का है कि नहीं? वृंदावन किसका है? भगवान का। जब वृंदावन भगवान का है तो वृंदावन में जितने काम चल रहे हैं वो सब भगवान की तो हैं। तो गौरी गोपाल में जितनी सेवा चल रही हैं ये किसकी इच्छा से हो रही हैं? आपने सुना होगा कि वृंदावन में भगवान की और राधा रानी की मर्जी के बिना कोई रह नहीं सकता। ये बात सही है कि गलत है? आपने सुना होगा कि वृंदावन में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो वृंदावन में यदि उनके बुलाने से कोई आता है, उनके रखने से कोई रहता है, तो बिहारी जी की यदि वृंदावन में गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं तो ये सेवा हम और आपके द्वारा नहीं, स्वयं बिहारी जी इसको चला रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक बात और बताऊं, रोज शाम को गौरी गोपाल का रजिस्टर जो मेंटेन होता है कि आज कितने भक्तों ने प्रसाद पाया, कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, ये पूरा रजिस्टर शाम को सोने के पहले ये दास अनिरुद्ध वो रजिस्टर पूरा का पूरा पहले गौरी गोपाल भगवान को चेक कराया जाता है। प्रभु ये आपका आया, ये आपका गया, ये आपका खर्च हुआ, ये रहा आपका हिसाब। हम तो आपके नौकर हैं, मुनीम हैं, आपकी सेवा में हैं, ये रहा। यहाँ के मालिक गौरी गोपाल भगवान है। हमें नहीं लगता कि हम कर रहे इसलिए हम बिंदास अपना काम करते हैं। भगवान का काम है ये सब करना। भगवान की तरफ से भगवान ने हमें यहाँ बिठाया कि तुम बैठो, लोगों को बताओ कथा और लोगों को बताओ कि लोग सेवा करें। लोग करते हैं। प्रेरणा भी आपके भीतर सेवा करने की भगवान ही भरते हैं। तो फिर काम कर कौन रहा? भगवान। हम तो केवल नाचने वाले कठपुतली हैं। सवही नचावत राम गोसाई। आप भी नियम बनाओ, अपने घर का हिसाब खाता वही भगवान को सौंपो। मालिक बनाओ भगवान को। हम नौकर हैं, मालिक कौन है? मालिक कौन है? यहां जितनी माताएं रहती हैं उन माताओं का रजिस्टर भगवान को चेक कराया जाता। प्रभु इतनी माता यहाँ है, ये आपकी कृपा से इतनी माता यहाँ रजिस्टर्ड है, ये रह रही है। पूरा गौरी गोपाल भगवान यहाँ के सर्वे सर्वा है। पूरा हिसाब किताब वही संभालते हैं। हम कुछ नहीं संभालते। हम तो अपना खा पी के आपकी सेवा करते, इस तरह कथा सुना के। कथा सुना रहे हैं ये ताकत भी हमारी नहीं। 2 बार कथा चल रही है दिन में, 2 बार, सवेरे 10 से 1 और अभी 3 से 6, एक दिन में 2 कथा हो रही हैं। और ये ताकत, ये शक्ति, ये बोलने की हिम्मत मेरी नहीं है साहब, ये भगवान की ताकत है। मेरी अपनी ताकत कुछ नहीं है। मेरा बल चले तो मेरे बल से हाथ भी ना उठे। आप लोग जरा अपना एक हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे करो, ऐसे। ये बताओ कि ये हाथ किसके बल से उठ रहा है? बोलो मेरी मां। किसके बल से उठ रहा है? अभी कुछ दिन पहले मुझे, अभी भी है, अभी भी मैं कुछ दिन पहले ना मेरे यहां पे दर्द हो गया अचानक, यहां पीछे यहाँ गर्दन में। तो ये हाथ मेरा नहीं उठता। अभी भी इस हाथ में बल पूरा नहीं है। अभी ये हाथ केवल मेरा, ये समझ लो कि 40% काम कर रहा है, 60% अभी इसमें ताकत नहीं है अभी वर्तमान में, इसमें राइट हैंड में। जानते हो क्या हुआ? ये भगवान समय समय पर ये सब दिखाते हैं कि देख, हाथ तुम्हारा है, उठा रहे हो, तुम्हें लग रहा हाथ तो अपना है, लेकिन सच्ची बताएं, यदि ये हाथ उठ रहा है ना तो हमारा। हम तो चाह रहे हैं कि उठे, काम करे, लेकिन ये हाथ नहीं काम कर रहा है। 40% काम कर रहा है, 60% इसमें जोर नहीं लगता, बल नहीं लगता। अभी डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये चलता रहता, शरीर का सिस्टम है। तो कुल मिला के ये सब मैसेज भगवान देते रहते हैं कि भाई ये मत सोच लेना कि तुम कर रहे हो। ये उंगली जो है ना, ये हमारे बल से नहीं हिल रही है। अब मान लो आप तो मान लो, लेकिन मानो तो ये है कि इस उंगली को हिलाने वाली जो ताकत है ना, वो हमारी ताकत नहीं,
भगवान की ताकत है। वो चाह रहे हैं तो सब हो रहा है, वरना क्या किसके चाहने से क्या होता। क्यों जी, बात सही है मेरी माँ? तो आप देख रही हो ना, तो ये मत सोचना कि आप देख रही हो, भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप देख रहे हो। आप सुन रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि आप सुनो, भगवान चाह रहे हैं कि आप सुनो इसलिए आप वृंदावन आके सुन रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि आप वृंदावन गौरी गोपाल जाओ, इसलिए पांव में ताकत दे के भेज दी। वरना बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम वृंदावन जाएं, गौरी गोपाल जाएं, पर कुछ लोगों के पांव में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो वृंदावन आ सके। बहुत लोग, हमारी माएँ टीवी पे अभी देख के रो रही होंगी कि हमारे पांव अच्छे होते तो हम भी चली जाती, लेकिन वैसाखी पर हैं आप रोती थी 2 साल से, अब देखो बिहारी जी ने अब बुलाया। फिर इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पांव हमारे हैं। तुम चल जरूर रहे हो पर ईश्वर चला रहे हैं, तुम देख जरूर रहे हो ईश्वर दिखा रहे हैं, सुन जरूर रहे हो ईश्वर सुनवा रहे हैं। वरना लोग घमंड में कुछ भी कह दें, अभिमान में आदमी कुछ भी कहे, कहता रहे। क्यों जी, बात सही है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमारी एक उंगली हिलाने की भी औकात नहीं है। सब कुछ जो है किसकी मर्जी से, आदमी पड़ा पड़ा मर जाता है मेरी माँ। कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर ने बोला सब बढ़िया था, खाया पिया बात किया, पत्नी के संग हंसा खेला, बच्चों के संग, और पता चला सवेरे आदमी क्या हो गया रात भर में। कोई बीमारी तो नहीं थी। तो भगवान जितना चाहेंगे उतना ही रहोगे। बाकी अटैक आ जाना, साइलेंट अटैक पड़ जाना, ये सब बहाने हैं। ये तो ईश्वर की श्वासें हैं, जितनी लेकर हम आए हैं उतनी हम लेंगे। इसलिए जो श्वासें हैं, आओ प्रत्येक श्वास में अपने भगवान को याद करें। प्रभु आपकी जय हो। आपने हमें अवसर दिया कि हम किसी के काम आ सकें। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप किसी के काम आ जाएं, है ना? आप किसी माँ के पांव दबा रहे हैं, मतलब ये ईश्वर चाह रहे हैं कि आपके द्वारा किसी का दर्द कम हो, किसी की पीड़ा कम हो। ये तो सौभाग्य है हमारे इन हाथों का। भगवान की कृपा से कितनी ताकत दी कि आप किसी के पांव दबा के उनका दर्द कम कर सकें। वरना साहब हाथ तो होंगे, हाथों में शक्ति ना होगी। मेरे से बेहतर इन सब चीजों को आप तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं भी इन चीजों को बेहतर पहले ही से जान रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा है। ईश्वर की कृपा को हमने बहुत करीब से देखा है। आप पता नहीं अभी जान पाए ना जान पाए, कितना जाने कितना ना जाने, लेकिन बस आप भी भगवान की कृपा से सब जाने। और मैं नहीं कुछ हूं, भगवान सब कुछ है। हम जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं इस जगत में। क्या फिर एक दिन अपना भी समय आएगा, अपन भी शमशान में चलेंगे, लेट करके 4 लोग उठाएंगे, राम नाम सत्य है, ले जाएंगे। वहां अपन जल रहे होंगे, चमड़ी पानी की तरफ पिघल रही होगी। हमें तो सब दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। गई बहुत, थोड़ी बची, इसलिए थोड़े में भगवान का चिंतन कर लो। इसलिए कहता हूं, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन को ध्रुव जी पर कृपा करने के बाद इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिनको भगवान पृथु का ही अवतार माना जाता है। भगवान का अवतार पृथु जी, और इनके द्वारा यज्ञ हुआ, 10,000 कान भगवान ने इन्हें दिए। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई नारद जी ने। प्रियव्रत जी के वंश में विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती सिंह का विवाह हुआ। इनके वंश में भैया ऋषभ देव जी हुए, और ऋषभ देव जी के बाद भरत जी, जिन्होंने मन में मृग की कामना रखी तो उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, मन सबसे खुल करके ईश्वर से जुड़ जाए। भरत जैसे ज्ञानी
मृग बन के आ गए। इसके बाद भरत जी ने तीसरा जन्म पाया, राजा भरत जी जड़ भरत बने। लोगों ने जड़ कहा, मूर्ख कहा, पर थे तो बड़े ज्ञानी। उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश क्या किया? शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा से कैसे हमें ज्ञान, इस ज्ञान को हासिल करना चाहिए। आजकल लोग समझ नहीं पाते कि हमारे भीतर काम कौन कर रहा है। आप कौन हैं आपको पता नहीं चलता सारी जिंदगी में। आपको लगता है मैं हूं। मैं मतलब कौन? आप कहते हो ये मेरा हाथ है, आप कहते हो ये मेरी आंख है, आप कहते हो ये मेरी नाक है, आप कहते हो ये मेरा सिर है। आपका शरीर है। आप कौन है? ये तो आपका हाथ है, ये तो आपकी नाक है, ये तो आपके कान है। आप कौन है? ये आपका पांव है, ये आपका पेट है, ये आपकी पीठ है, ये आप। मैया बताओ, आपका हाथ और आप एक ही हैं कि अलग अलग हैं? भैया बताओ। ये हमारे हाथ ही है। आंख का नाम आंख ही है, कान का नाम कान ही है। तो फिर कौन है? आप कौन है? आप बताएंगे?